नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लोक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो लोक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फोकलोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1846 ईस्वी में किसने किया था? तो फोकलोर शब्द का जो प्रयोग है वो विलियम थॉम्स ने किया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में फोकलोर के लिए लोकवार्ता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो फोकलोर के लिए लोकवार्ता शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा सुझाया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोक साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो लोक साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि वह मौखिक और परंपरा से प्राप्त होता है, यानी वह मौखिक रूप से आगे बढ़ता है और परंपरा से वो प्राप्त हुआ रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, लोक साहित्य का प्रसार किस माध्यम से होता है? तो लोक साहित्य का जो प्रसार होता है वो मौखिक रूप से एक दूसरे तक होता है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि लोक संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो लोक संस्कृति का मूल आधार जो है प्रकृति से जुड़ाव और ग्रामीण जीवन होता है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोक साहित्य का वेद कहा जाता है? तो लोक साहित्य का वेद लोक गीतों को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को क्या कहा जाता है? तो मांगलिक गीतों को सोहर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विवाह के समय वर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा दी जाने वाली व्यंग्यपूर्ण गालियों वाले गीत को क्या कहते हैं? तो ऐसे गीत को जो है गारी या सीठने कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस ऋतु में गाया जाता है? तो कजरी लोकगीत है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कजरी लोकगीत का मुख्य केंद्र भारत का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? तो कजरी का जो मुख्य क्षेत्र है वो मिर्जापुर माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फाग लोकगीत किस त्योहार के अवसर पर गाया जाता है? तो फाग जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वीर रस से ओतप्रोत आल्हा खंड या आल्हा लोक गाथा किस ऋतु में विशेष रूप से गाई जाती है? तो आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, आल्हा लोक गाथा के रचयिता किसे माना जाता है? तो आल्हा का रचयिता जो है जगनिक को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आल्हा गाथा में किन दो वीरों की वीरता का वर्णन है? तो आल्हा में जो है आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोरिकायन या लोरिकी किस अंचल की प्रसिद्ध लोक गाथा है? तो लोरिकायन जो है वो भोजपुरी अंचल की प्रसिद्ध लोक गाथा है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक गाथा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो लोक गाथा को अंग्रेजी में बैलेड कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा लोक साहित्य के अंतर्गत श्रव्य और दृश्य दोनों है? तो श्रव्य और दृश्य दोनों जो है लोक नाट्य होता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकनाट्य जो है नौटंकी है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य ख्याल है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में विदेशिया लोकनाट्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो विदेशिया लोकनाट्य की शुरुआत करने का श्रेय जो है भिखारी ठाकुर को जाता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, भिखारी ठाकुर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है।
ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख लोकनाट्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख लोकनाट्य है वो नाच है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। तमाशा कहाँ का पारंपरिक लोक नाट्य है? तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नाट्य रूप कौन सा है? तो बंगाल का जो पारंपरिक लोक नाट्य है वो जो है जात्रा है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित स्वांग विधा का क्या अर्थ है? तो स्वांग विधा का अर्थ है रूप धारण करना या भेष बदलना। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक कथाओं में अभिप्राय से क्या तात्पर्य है? तो लोक कथाओं में अभिप्राय से तात्पर्य होता है कथा का वह छोटा और रूढ़ तत्व जो बार बार दोहराया जाता है, उसको अभिप्राय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक साहित्य में बुझावल किसे कहा जाता है? तो लोक साहित्य में बुझावल जो है पहेली को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, यह प्रसिद्ध पहेली किसकी रचना मानी जाती है? तो यह जो है अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद और अर्थ क्या है? तो लोकोक्ति शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो लोक धन उक्ति है। संसार में प्रचलित कथन जो है लोकोक्ति कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुहावरे और लोकोक्ति में जो मुख्य अंतर होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति जो होता है वो स्वतंत्र पूर्ण वाक्य होता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। लोक संस्कृति के अंतर्गत संस्कार की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 मानी गई है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मृत्यु के समय गाए जाने वाले शोक गीतों को लोक संस्कृतियों में क्या कहा जाता है? तो उसको समदाउन, निर्गुण या मरसिया कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। अवध क्षेत्र में नहछू संस्कार गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो नहछू जो है विवाह के समय नाखून काटने की रस्म पर गाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोक देवी देवताओं की पूजा के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो उसको भजन भी कहा जाता है, पचरा भी कहा जाता है, देवी गीत भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का सबसे बड़ा लोक पर्व है? तो छठ पूजा जो है प्रमुख रूप से बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। लोक पर्व करवा चौथ में महिलाएं किसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं? तो करवा चौथ में महिलाएं जो है पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो राई नृत्य है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। ब्रज क्षेत्र का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें सिर पर 108 दिए रखकर नृत्य किया जाता है? तो इस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। कर्मा नृत्य किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कर्मा नृत्य जो है गोंड और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है जो सोनभद्र क्षेत्र में प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। पंजाब का सबसे प्रसिद्ध पुरुष प्रधान लोक नृत्य कौन सा है? तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भांगड़ा है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है। पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो पंजाब की महिलाओं द्वारा गिद्दा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। गरबा और डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गरबा और डांडिया जो है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो घूमर जो है वो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व और नृत्य है। तो बिहू जो है असम का लोक पर्व और नृत्य है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, लोक कला के अंतर्गत अल्पना या रंगोली का क्या महत्व है। तो 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूमि पर मांगलिक आकृतियां बनाने में इसका महत्व है। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। तो 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध लोक कला है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांझी कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है। तो सांझी कला जो है ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक कला है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बुंदेलखंड में कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर बनाई जाने वाली लोक कला को क्या कहते हैं। तो इसको सुवाटा या मामूलिया कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक विश्वासों के अनुसार नजर दोष से बचने के लिए किस रंग का टीका लगाया जाता है। तो नजर दोष से बचने के लिए काले रंग का टीका लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक चिकित्सा के अंतर्गत घरेलू नुस्खों में सर्दी खांसी के लिए किसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो तुलसी, अदरक और शहद का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, लोक विश्वास के अंतर्गत शकुन अपशकुन में बिल्ली द्वारा रास्ता काटना क्या माना जाता है। तो बिल्ली द्वारा रास्ता काटना जो है अपशकुन माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में मुख्य अंतर क्या है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर है, शिष्ट साहित्य जो होता है वो व्याकरण सम्मत होता है, लिखित होता है और व्यक्तिगत होता है, जबकि लोक साहित्य जो होता है उन्मुक्त होता है, मौखिक होता है और सामूहिक होता है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, चैती लोकगीत मुख्य रूप से किस हिंदी महीने में गाया जाता है। तो चैती जो लोकगीत होता है वो चैत्र में गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बिरहा लोकगीत विधा मुख्य रूप से किस अंचल में गाई जाती है। तो बिरहा जो लोकगीत है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाई जाती है, विशेषकर भोजपुरी अंचल में। तो बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, गोधन या गोवर्धन पूजा का त्योहार मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों में किस पशु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। तो यह जो है गाय और बैल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, लोक गाथाओं की प्रस्तुति में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग विशेष रूप से आल्हा गाते समय किया जाता है। तो आल्हा गाते समय ढोलक और मंजीरा का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, चौका पूर्णा लोक संस्कृति में किस अवसर पर किया जाता है। तो चौका पूर्णा जो है किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के आरंभ में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, लोक गीतों का वर्गीकरण संस्कार गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत आदि रूपों में किसने सविस्तार से किया है। तो इसको जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, खेतों में काम करते समय या चक्की पीसते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। तो उसको श्रम गीत कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोरी किस प्रकार का लोकगीत है। तो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला वात्सल्यपूर्ण गीत है लोरी। तो बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, 12 मासा में किसका वर्णन होता है। तो 12 मासा में वर्ष के 12 महीनों में नायक नायिका की विरह दशा या ऋतुओं का वर्णन होता है। तो ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गोंडवाना और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला हरदौल की मनौती किस विधा के अंतर्गत आता है। तो हरदौल की मनौती जो है लोक गाथा के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, भीत चित्र का साधारण शब्दों में क्या अर्थ है। तो भीत चित्र का साधारण शब्दों में अर्थ होता है दीवार पर बनाए गए चित्र। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, लोक कला कोहबर का निर्माण मुख्य रूप से किस मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो कोहबर का निर्माण जो है विवाह के अवसर पर वधू के घर के विशेष कमरे की दीवार पर किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है, घोड़ी गीत विवाह के समय किसके पक्ष में गाए जाते हैं? तो घोड़ी गीत जो होता है विवाह के समय वर पक्ष में, जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तब गाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, लोक व्यवहार में अटकलें लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अटकलें लगाना मुहावरे का अर्थ होता है अनुमान लगाना। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है कठिन परिश्रम के बाद बहुत कम लाभ होना। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, लोक वार्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो लोक वार्ता के अंतर्गत जो शामिल नहीं होता है वो उच्च वर्ग का लिखित इतिहास और राजशाही दस्तावेज है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति में नीम के पेड़ को किस देवी का रूप मानकर पूजा जाता है? तो नीम के पेड़ को शीतला माता या दुर्गा माता का रूप मानकर पूजा जाता है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक जीवन में पीपल के वृक्ष को काटना क्यों वर्जित माना जाता है? तो धार्मिक और लोक विश्वास के अनुसार उसमें देवताओं का वास होता है, इसलिए उसको वर्जित माना जाता है काटना। तो बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, झूमर लोकगीत और नृत्य किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? तो यह जो है बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। 74 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनेऊ संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है उपनयन या जनेऊ गीत कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक कथाओं में जादुई तत्व जैसे उड़ने वाली चटाई, बात करने वाले पशु पक्षी का होना क्या दर्शाता है? तो यह जो है लोकमानस की असीम कल्पनाशीलता और मनोरंजन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, विदेशिया लोक नाट्य की मुख्य विषय वस्तु क्या होती है? तो विदेशिया लोक नाट्य की मुख्य विषय वस्तु होती है कलकत्ता या प्रदेश कमाने गए पति के विरह में तड़पती ग्रामीण नारी की व्यथा। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, लोक भाषा और परिनिष्ठित भाषा में क्या संबंध है? तो 78 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक भाषा ही परिनिष्ठित होकर आगे चलकर मानक या परिनिष्ठित भाषा का रूप लेती है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, हिंदी की किस उपभाषा बोली का लोक साहित्य सबसे विशाल माना जाता है? तो सबसे विशाल जो लोक साहित्य है वो ब्रज और अवधी का है, उसके बाद भोजपुरी का नंबर आता है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक संस्कृति के संरक्षक मुख्य रूप से कौन है? तो लोक संस्कृति के संरक्षक जो है मुख्य रूप से ग्रामीण और वनवासी समाज जो अपनी परंपराओं को सहेज कर रखते हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में अनुष्ठानिक गीतों का संपादन किस प्रकार होता है? तो अनुष्ठानिक गीतों का संपादन जो है विधि विधान और पूजा पाठ के निश्चित नियमों के साथ होता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, थाली बजाना लोक संस्कृति में किस अवसर पर अत्यंत शुभ माना जाता है? तो थाली बजाना जो है पुत्र या संतान जन्म के समय, विशेषकर सोहर गाते समय जो है अत्यंत शुभ माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सावन के झूले के गीत मुख्य रूप से कौन गाती है? तो सावन के गीत, झूले के गीत जो है नवविवाहिता महिलाएं और सखियां मिलकर के गाती हैं। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, अवध क्षेत्र की कजरी की मुख्य विशेषता क्या है? तो कजरी की मुख्य विशेषता है इसमें राधा कृष्ण के प्रेम और विरह तथा सावन की घटनाओं का सुंदर वर्णन होता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, नौटंकी लोक नाट्य शैली का नाम नौटंकी क्यों पड़ा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माना जाता है कि नौटंकी नाम की शहजादी के नाटक की लोकप्रियता के कारण यह नाम रूढ़ हो गया। तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोकगीतों को क्या कहा जाता है? तो इसको झूरी, लाकड़ी और चौफला कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोकोक्तियां समाज के किस अनुभव का दर्पण होती हैं? तो लोकोक्तियां जो होती हैं वो सदियों से संचित लोक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान का दर्पण होती हैं। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कम ज्ञान या योग्यता होने पर भी बहुत अधिक दिखावा करना। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, लोक गाथाओं में वीर रस के अलावा और कौन सा रस प्रमुखता से पाया जाता है? तो लोक गाथाओं में वीर रस के अलावा श्रृंगार रस और करुण रस भी पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकमानस से क्या तात्पर्य है? तो 90 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य जन समुदाय की सामूहिक चेतना, सोच और भावना को लोकमानस कहा जाता है। 90 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लोकगीतों में प्रयुक्त होने वाला मंजीरा किस धातु का बना होता है? तो मंजीरा जो है पीतल या कांसा का बना होता है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, गौड़ जनजाति के लोकगीतों और कथाओं को संकलित करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो यह कार्य जो है वेरियर एल्विन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, जादू टोना और टुटके लोक संस्कृति के किस पक्ष को उजागर करते हैं? तो ये जो है आदिम लोक विश्वास और अंधविश्वासों के मिले जुले रूप को उजागर करते हैं। ये ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, लोक उत्सव देवोत्थान एकादशी जिसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका क्या महत्व है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस दिन से 4 महीने बंद पड़े सभी मांगलिक और विवाह कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति में मेहंदी का स्थान क्या है? तो 95 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेहंदी जो है सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक मांगलिक प्रसाधन है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नौटंकी और स्वांग में संवाद अदायगी का माध्यम मुख्य रूप से क्या होता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्यात्मक होता है। बहरी, तबील, दोहा, चौबोले आदि छंदों को गा करके इसको किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, लोकवाद्य एक तारा का प्रयोग मुख्य रूप से कौन करते हैं? तो एक तारा का प्रयोग जो है सन्यासी, जोगी और लोक गायक भजन गाते समय करते हैं। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, साझी कला में आकृतियां किससे बनाई जाती है? तो साझी कला में आकृतियां जो है गोबर, रंगीन कंकड़ और फूलों की पंखुड़ियों से बनाई जाती हैं। ये ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जनपदीय भाषा और लोक साहित्य का अंतर संबंध कैसा है? तो 99 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनपदीय भाषा ही लोक साहित्य की आत्मा और अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, लोक संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी होंगी देश का शिष्ट साहित्य उतना ही समृद्ध होगा। यह कथन लोक साहित्य के किस महत्व को रेखांकित करता है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य का आधार, स्तंभ और पोषक है। ये ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।